हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आज मॉर्निंग में ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। नहाना हो गया है और आकर जैसे ही देखती हूँ बेटू भी उठ गई है। और उठते ही नींद नहीं खुली है, लेकिन उसे ब्रश चाहिए। वो भी डैडी का ब्रश लेकर बैठी है। तो जब तक हस्बैंड बेटू को छत पे घुमा रहे हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पर मैं सुपर फास्ट अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि रात को बेटू खेलती है ना, तो सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। उसे साफ़ कर लूँगी, बेडशीट वगैरह को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बेटू अभी आकर यहीं पर खेलेगी। हेलो एवरीवन। वैसे तो मेरा व्लॉग पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया है, पर क्या है, इस तरह से स्टार्ट ना करूँ ना जब तक, तो व्लॉग जैसा फील नहीं आता है, या आप लोगों से मैं बात नहीं कर रही हूँ ऐसा फील नहीं आता है। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, डेली की तरह एज़ यूजुअल, क्योंकि मॉर्निंग का काम तो किचन में ही होता है और उसे हम लोग छोड़ के तो कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि खाना तो खाना ही है। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पूरी, पालक की पूरी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पालक को अच्छे से वॉश करके इस जार में डाल लिया है, और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच ज़ीरा टेस्ट के लिए। और आप डाल सकते हैं हरी मिर्च, पर मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि बेटू भी खाएगी इसे, तो हो सकता है उसे थोड़ा तीखा लग जाए, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। बट अगर आप डाल सकते तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है हरी मिर्च का पूड़ियों के साथ। और उसे पूरी तरह ना फाइन प्यूरी बनाना है ब्लेंड करके। तो चलिए वो मैं बना लेती हूँ। और देखिए बेटू आगे घूमते घूमते पीछे, ये हेलो कर दो, हेलो हेलो, बाय बाय, बाय बाय। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट। फिर हम इसमें डाल देंगे पालक की जो प्यूरी मैंने बनाई थी। और रेगुलर जैसे आटा गूंदते हैं हम पूरी या रोटी बनाने के लिए, जस्ट सेम वैसे ही इसे गूंद लेना है। बहुत अच्छी ना खुशबू आ रही है, पता है, जीरे की। जो मैंने खड़ा ज़ीरा इसमें डाला था ना, उसका बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। एक्चुअल में क्या है, आप अगर सादी पूरी बना रहे हैं, थोड़ा सा और उसे न्यूट्रिशियस बनाना है ना, तो आप इस ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ा देता है। साथ में अगर आप पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, या आपके घर में बच्चे पालक नहीं खाते हैं, तो आप इस वे में उन्हें दे सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा और वो अच्छे से खा भी लेंगे। और देखने में भी पूरियाँ सुंदर दिखती हैं, हरी हरी पूरियाँ बनेंगी, देखिएगा बहुत अच्छे से। तो चलिए मैं फटाफट से आटा गूंद कर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा आटा गूंद कर रेडी है, और मैंने गोले भी बनाना शुरू कर दिए हैं। और सेम वैसे ही जैसे आप रेगुलर पूरी बनाते हैं, आपको वैसे ही बनाना है, सिर्फ मैंने इसमें पालक की प्यूरी ऐड की है। तो खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगता है, क्योंकि हमने ज़ीरा डाला है ना, तो एक अलग फ्लेवर आ जाता है। पालक का तो वैसा कोई टेस्ट आता नहीं, बट हाँ, न्यूट्रिशन अच्छा खासा बढ़ जाता है, और हेल्दी ऑप्शन हो जाता है एक पूरी में। तो आप चाहे तो ना इसके अंदर पनीर की फिलिंग भी डाल सकते हैं, मतलब पनीर में आप थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट और मिर्ची पाउडर और धनिया पत्ती डालकर उससे एक मिक्सचर बना लीजिए। और जैसे हम आलू पराठा बनाते हैं, वैसे ही इसके अंदर भर के छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तल लीजिए, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। मैंने बहुत पहले एक बार मेरे ब्लॉग में, आप शायद मैंने रेसिपीज़ की शेयर की है, आप मेरे चैनल में ना जाकर एक बार देख सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है पनीर के साथ। और इसके साथ ना हम लोग खाएंगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने सारी पूरियाँ बना ली हैं, और लास्ट में मैंने एक रोटी बनाई है, इसे तवे पर ही सेकूँगी। और फिर इसमें ना एक अंडा डाल लूँगी, जैसे हम एग रोल बनाते हैं सेम वैसे ही, बस इसमें प्याज हरी मिर्च वगैरह नहीं डालूँगी कुछ भी, सिर्फ अंडा डालूँगी। और उसके ऊपर इस तरह से रोटी को रख कर दोनों तरफ से ना ऑयल लगाकर अच्छे से इसे कुक कर लूँगी।
और इसे मैं बेटू के लिए बना रही हूँ। तो ये भी एक बेस्ट वे है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं पालक की एग वाली रोटी और बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए, हमारा ब्रेकफास्ट बनकर बिल्कुल रेडी है और उसके साथ पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। एक्चुअली ना इनका बहुत फेवरेट है पत्ता गोभी के साथ पूरी खाना, उनको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। और अभी हम लोग ना एक्चुअली जाएंगे रायपुर, इनका कुछ काम है तो बोल रहे हैं हम लोग को भी चलो थोड़ा सा घूम के आ जाना करके। तो बस बेटू को लेकर जाएंगे और बेटू को ना जब तक मैं बना रही थी नाश्ता, उसके डैडी उसको ब्रेकफास्ट करवा दिए हैं। खाई है थोड़ा बहुत लगभग, देखते हैं हम लोग खाएंगे तो थोड़ा सा और खिलाऊंगी उसको। आवाज़ आ रहा है एक्चुअली दोनों नहा रहे हैं, ये इनको नहला रहे हैं। मैं तो मॉर्निंग में ही नहा ली हूँ ना, तो अभी बोली कि मैं नहा रहा हूँ तो मैं ही नहला देता हूँ बेटू को करके। तो भी लेकर गए उसको और फटाफट उसको रेडी करूँगी, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। जाकर आते हैं, जल्दी ही आ जाएंगे, दोपहर में घर आकर ही लंच करेंगे। और थोड़ी पूड़ियाँ मैंने एक्स्ट्रा बना ली है, इनकेस अगर लेट होता है तो आकर पोही लंच में भी कर लेंगे या फिर राइस बना लूँगी, देखते हैं जो भी होगा, बट वो आने के बाद ही डिसाइड होगा। तो और बेटू के लिए तो एग वाला रोल रोटी के साथ वो बना लिया है, तो उसको मैं वो खिला दूँगी रास्ते में। उसका लंच मैं लेट नहीं करूँगी, गाड़ी में भी खिलाते बन जाएगा उसको, या फिर कहीं भी तो उसको खिला दूँगी मैं टाइम पे, ताकि उसका लंच डिले ना हो। हम लोग तो घर आके भी खा लेंगे। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और बेटू भी रेडी हो गई है और अभी हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट, फिर निकलेंगे। तो देखिए आ गए हैं ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और बेटू देखिए अभी तक सोकर उठी नहीं है, सो ही रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शेक पीने। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, तो थोड़ा सा मन भी कर रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए। तो देखते हैं लस्सी पियेंगे या शेक। मेरा तो मन है शेक पीने का, ये भी बोल रहे हैं शेक ही पियेंगे, कुछ फ्रूट शेक। तो बस वहीं जा रहे हैं और भूख ना ज़्यादा लगी नहीं है, तो लंच भी करने का उतना मन नहीं है क्योंकि लेट ही खाए थे और क्योंकि मैं पूरी बनाई थी तो थोड़ा सा हैवी भी था। तो फ़िलहाल शेक पियेंगे, उसके बाद घर पहुंचकर देखते हैं लंच का क्या करना है। अभी तो बिल्कुल कुछ भी जाएगा नहीं पेट में सिवाय कुछ ठंडा के, तो वो पियेंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो हम लोग रिटर्न के लिए निकल ही गए हैं, ऑन द वे पड़ेगा जो हम लोग शेक पियेंगे, तो वहीं से होते हुए फिर घर निकल जाएंगे। हस्बैंड लेकर आ गए हैं शेक, हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे मैं और बेटू, और यहाँ पर मैंने रात रानी शेक ऑर्डर किया था अपने लिए और हस्बैंड लिए थे मैंगो शेक। बट मेरा वाला ज़्यादा टेस्टी था, पर फिर हम लोगों ने थोड़ा सा शेयर करके पिया, क्योंकि दोनों का टेस्ट मिल जाएगा, दोनों का ही फ्लेवर मिल जाएगा, इसलिए। तो शेक काफ़ी टेस्टी था और रायपुर में ना ये बहुत फेमस शेक वाला है, इसके पास बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ भी मिलती हैं। और बेटू सोई थी तो सोकर उठ गई और देखिए सोकर उठते ही ऐसे स्माइल कर रही है डैडी को देखकर और घूम रही है ना गाड़ी में, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा है, खुश है बहुत वो। तो उसे घूमने में बहुत मज़ा आता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, डेली उसे घुमा दो बस खुश वो। ये हो गई है शाम और शाम के 6 बज रहे हैं अभी, और आने के बाद ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। और बेटू ना अच्छा आधा एक घंटा खेली, उसके बाद मैं उसको सुलाने लेके गई और मैं भी रेस्ट कर ली थोड़ा सा, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी आने जाने में ही, और गर्मी भी थोड़ी बढ़ गई है ना, इसीलिए। तो अभी जस्ट बैठी हूँ, मैं तो सोई ही नहीं उतना, आधा घंटा बस रेस्ट ली और उठ गई थी। फिर थोड़ा सा कुछ काम था वो की, और बेटू अभी भी सो रही है। और अभी मैं रेडी हो जाऊंगी क्योंकि हम लोग को जाना है एक शादी में। एक्चुअली हमारे लैब की एक स्टाफ है, फीमेल स्टाफ, उसकी शादी है, तो बस वहीं जाएंगे। तो बेटू जबकि सो रही है तो मैं सोच रही हूँ रेडी हो जाती हूँ उसके सोते तक, वो उठेगी ना तो फिर उसको रेडी वगैरह करना पड़ेगा। आप लोग सोच ही रहे होगे कितनी सुबह सुबह कहाँ जाना हो रहा है, तो बताती हूँ कुछ ही देर में। वैसे तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7,
और मैं उठी थी मॉर्निंग में और नहा कर बिल्कुल रेडी होकर अभी निकल गए हैं हम लोग। और बेटू को तो मैं नींद से ही उठा कर ले आई थी ना, तो वो भी उठ गई है वो। और हम लोग अभी रुके हैं तो सब ब्रेकफास्ट ले लेंगे यहाँ से करके, क्योंकि मॉर्निंग में तो कुछ बनाए नहीं और आगे जाके ना हम लोग को उतना कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं, ये सोचकर हम लोग यहीं से पैक करवा ले रहे हैं। यही डोसा इडली कुछ जो भी मिल जाए यहाँ पर मॉर्निंग में। तो और बहुत अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में यहाँ पर आकर। जनरली घर में ही निकल जाता है समय, बाहर नहीं आ पाते हैं। तो बहुत लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और टहल रहे हैं, बहुत सारे अंकल आंटी लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा है बाहर निकलकर मॉर्निंग में। और घर में रहो ना तो ये सब देखने नहीं मिलता है। और इतनी मॉर्निंग में ना सारी शॉप्स वगैरह भी खुल जाती हैं, देखिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस वाले हैं, देन आपके हॉस्टलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो उनको ब्रेकफास्ट तो चाहिए ही रहता है, तो ऑप्शंस होने चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे मॉर्निंग में ही बहुत सारा चीज़ ओपन हो जाता है, चाय वगैरह भी मिलने लग जाती है। तो बस वही हम लोग ले लेंगे। तो ये देखिए हस्बैंड गए हैं यहाँ पर लेने। पता नहीं यहाँ पर कैसा टेस्ट रहता है, हमने कभी खाया नहीं है यहाँ का। यहाँ पर सिगड़ी डोसा है, वहाँ का हम लोग जनरली खाते हैं, टेस्टी रहता है। पर वो ना हमारे घर से निकलते ही लेफ़्ट टर्न में पड़ता है, तो फिर उधर जाना पड़ता, वापस बैक करके इधर आना पड़ता है, इसलिए हम लोग उधर नहीं गए। और हम लोग को जल्दी निकलना भी है, काफ़ी लेट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसको स्टीयरिंग वाली सीट बहुत पसंद है। उसके डैडी उतरे नहीं कि वो वहाँ चली गई, और मैं सोची थी सो जाएगी, क्योंकि सो रही थी। मैं उसे वैसे ही धीरे से उठाई ताकि उसकी नींद ना टूटे, बट फिर भी वो उठ गई। और इसी चक्कर में ना मैंने उसके कपड़े भी चेंज नहीं किए। जो नाइट ड्रेस वो पहन कर सोई थी ना, उसी में उसको ले आई हूँ, चेंज नहीं कर पाई हूँ। देखते हैं रास्ते में अगर हम लोग कहीं पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे ना, तो वहीं पर मैं गाड़ी में उसके कपड़े और डायपर वगैरह मैं चेंज करवा दूँगी उसको थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे पता है अभी वो फिर से सोने वाली है। अभी उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई ना, ऑफ टाइम पे उठ गई है। जनरली वो इतनी जल्दी उठती नहीं है, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक तो उठती है, तो थोड़ा भी टाइम है। और फिर गाड़ी में ट्रैवल करेगी ना, तो ऑब्वियसली उसको नींद आएगी ही, तो थोड़ा देर और सो लेगी, तब उसको तब उसको चेंज कर दूँगी अच्छे से। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पखानजोर, और अचानक प्लान बना। वैसे हमारा अचानक ही प्लान बनता है, क्योंकि छुट्टियाँ नहीं मिल पाती और काम इतना रहता है, प्रेशर इनको, तो मतलब ना हो ही नहीं पाता है। बहुत दिनों से सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे करके, बट डिसीजन ही नहीं हो पा रहा था कि कब जाना है। तो फाइनली कल दोपहर में डिसाइड हुआ कि हाँ आज मॉर्निंग में निकलेंगे करके। एक्चुअली हम लोग को और मॉर्निंग में निकलना था, पर थोड़ा सा लेट हो गए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेट हो गए। कुछ खास नहीं है कि जा रहे हैं, बस ऐसे ही जा रहे हैं। बहुत दिनों से गए नहीं थे और जाना भी था। जनवरी में इसके बर्थडे के बाद जाएंगे सोचे थे, पर वो करते करते 1 मंथ हो गए, अभी तक जाना नहीं हो पाया। तो अभी 2 दिन के लिए इनको छुट्टी मिली थी ना, तो सोच रहे हैं कि जाके आ जाते हैं, फिर मौका कब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए बस। तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल रहेंगे और परसों आ जाएंगे हम लोग मॉर्निंग में इसी टाइम पे। अरे नहीं, अरे नहीं, बिंदी को नहीं करते, सुनो, बिंदी को नहीं निकालते हैं। और कल एक्चुअली मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि शादी में मैं बताई थी ना, शादी में गए थे, तो वहाँ गए तो बहुत मतलब टाइम लग गया था और आने में भी लेट हो गया था। फिर बेटू को सुलाना था, बहुत सारी पैकिंग भी करनी थी, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही हम लोग को जल्दी से निकलना था। तो मॉर्निंग में तो ऑब्वियसली पैकिंग हो नहीं पाती, उठो रेडी हो, फिर बेटू को रेडी करो, तो मॉर्निंग के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर ना बहुत हड़बड़ी हो जाती, इसलिए रात में ही पैकिंग करना था। तो वो सब कंप्लीट करके, ताकि मॉर्निंग में सीधा उठेंगे, फ्रेश होंगे और निकलेंगे, ये प्लानिंग था बस। इसीलिए मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई। और बेटू भी ना खेल रही थी, सारा सामान इधर से उधर बिखेर रही थी, तो ये ना उसको संभाल रहे थे, और मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की, और सुबह जल्दी उठना है करके हम लोग फिर जल्दी सो भी गए थे। और वैसे ही शादी से आने में हम लोग को थोड़ा सा लेट भी हो गया था, कोशिश किए थे जल्दी आ जाएंगे ताकि इधर का काम थोड़ा जल्दी से निपट जाए, बट थोड़ा टाइम लग गया। और गए भी हम लोग थोड़ा सा लेट ही थे, मतलब निकलने में घर से ना
लेट हो गया था, इनको कुछ काम आ गया था। तो और अभी हम लोग पहुँचे हैं बालोद और सोच रहे हैं ना ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि टाइम भी हो ही गया है लगभग, और फिर ज़्यादा देर में ना ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी में एसी चल रही है तो ठंडा हो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार खा लेंगे ना तो फाइनली फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे और इधर से स्पीड से फिर निकलेंगे और थोड़ा सा जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबा ट्रैवल है ना, तो ज़्यादा देर गाड़ी में फिर बैठे बैठे ना मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। और बेटू जबकि गोद में रहती है ना तो मेरे को तो हिलते भी नहीं बनता है, इसीलिए तो देखते हैं। अभी थोड़ा सा उतरेंगे नीचे, हाथ पैर तो थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। और बेटू सो रही है, वो उठेगी, वो भी उठ जाएगी, हम लोग उठेंगे रुकेंगे तो उसको भी खिला दूँगी। और वीडियो शायद थोड़ा सा जर्क हो रहा होगा ऊपर नीचे, प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम ना, और आज मैं ना अपना ट्राइपॉड भी नहीं लेकर आ पाई हूँ, थोड़ा सा ना वो डैमेज हो गया है। क्या है ना, बेटू खेलती रहती है, जब उसमें मैं कैमरा फिट नहीं करती हूँ ना तो वही रखा रहता है और वही खेलती रहती है, तो शायद गिर गया होगा उसके हाथ से, जो भी तो डैमेज हो गया है, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आई हूँ और हाथ में पकड़ी हूँ कैमरा, तो इसीलिए थोड़ा सा जर्क हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो चलिए फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। फाइनली हम लोग बालोद क्रॉस कर लिए हैं और यहाँ पर हमने गाड़ी रोक दी है अपनी। सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, भूख भी लग रही है। क्या मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ ना तो भूख भी जल्दी लग जाती है। बीटू तो सो ही रही है, पता नहीं उठेगी तो खिलाऊंगी, नहीं तो उसके लिए ना थोड़ा सा रख दूँगी मैं, जब उठेगी तब खिलाऊंगी। और चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। और ना डोसा तो नहीं लेकर आए, क्योंकि वो ना बहुत सॉगी सॉगी हो जाता है, ठंडा होता है तो इसीलिए। और इडली लेकर आए हैं ये, और सांभर वड़ा लेकर आए हैं, तो बस वो ही खाएंगे और फिर निकलेंगे। पता नहीं कैसा बनाया है, तो फर्स्ट टाइम वहाँ से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ही होगा, खुशबू तो अच्छी आ रही थी, पूरी गाड़ी में ना खुशबू भर गई है खाने की, तो मुझे बहुत टाइम से मतलब खुशबू नाक में आ रहा था। देखते हैं, अच्छा खुशबू आ रहा था वैसे। तो मैं तो इसको लेकर बैठी हूँ तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, ये निकाल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी दीदी के यहाँ, जस्ट 10 मिनट हुए हैं, बस बैठे हैं अभी, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, 10-15 मिनट और रुकेंगे। और जिया जी देखते हैं आएंगे, बोले ड्यूटी चले गए। एक्चुअली हम लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो उनका टाइम हो गया था तो वो चले गए हैं। अभी अगर आएंगे तो मिलना हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। देखते हैं अगर उनको पॉसिबल हो पाए तो ही आ पाऊँगा बोले हैं। और बेटू को देखो अपनी पीशी के साथ फूल तोड़ रही है पूजा के लिए, नहाना वहाना है नहीं उसको, फूल तोड़ रही है। आते ही गई दीदी के पास, अभी दीदी नहा कर जस्ट आए ना तो पूजा करेंगे, तो फूल तोड़ रहे हैं उसके लिए। और जर्नी करके आओ ना तो थोड़ा सा बीच में यहाँ पे रिलैक्स मिल जाता है। एक्चुअली यहाँ से फिर 1 घंटे का रास्ता है, तब जाके हम लोग घर पहुँचेंगे। तो यहाँ दीदी के यहाँ थोड़ा सा रुक जाते हैं, 10-15 मिनट या आधा घंटे थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है और मिलना भी हो जाता है। नहीं तो कंटिन्यू एकदम गाड़ी में ना सफ़र करना डिफ़िकल्ट लगता है थोड़ा। तो खेल रही है बेटू अभी। तो अभी आ गए जिया जी फाइनली टाइम निकाल के। तो हेलो, मुझसे मिलने आए हैं, तो जिया जी का ही वेट कर रहे थे। अभी अक्षु को थोड़ा सा दाल चावल खिलाएंगे, फिर निकलेंगे 10-15 मिनट में मिलके। चल बेटे खाना। आने वाले कल में ना, हाँ वो तो आएगी ना। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग घर, और 1 बजे लगभग पहुंचे दीदी के यहाँ से। वहीं से निकले थे जब जिया जी आए, उसके बाद 10 मिनट मिले उनसे, फिर निकल गए थे वहाँ से। और अभी तक लंच नहीं हुआ है। ये देखिए माँ बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, और बेटू तो बस मस्ती कर रही है। यहाँ आके खुला जगह मिला है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कितना चलूँ। देखो देखो कैमरा देखो देखो क्या गुस्सा हो गई, डोरे रख से ना, गुस्सा हो रही है। देख पे ना दे। कैमरा। हेलो अक्षु,
आ जा बेटा। ये लीजिए, सब बैठे हैं और गपशप कर रहे हैं। आए तो अभी लंच नहीं किए हैं, बाय जस्ट करो, करेंगे बाय लंच। बाय 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 करो, बाय बाय बाय। करो, बाय। तो लंच करेंगे और बस बहुत दिनों बाद आए ना, तो देख रहे थे घर वगैरह सब। और बाबूजी तो चले गए हैं लंच करके, उनका हो गया खाना, पहले ही खा ली थी। काम है तो जाना पड़ेगा करके तो गए मार्केट साइड। बहुत अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पर बैठे ही ना, पोर्च जैसा है और सामने ये हॉल है अंदर। तो जनरली हम लोग आते हैं ना तो यहीं पर ही बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे माहौल। और सामने देखिए बहुत सारा पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, पीछे भी सारा पेड़ पौधा है ना, तो अच्छा फ्रेश एयर आता है और इतना अच्छा हवा चल रहा है। वैसे गर्मी यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, हम लोग को लग रहा है मतलब दुर्ग से ना गर्मी थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, बट ठीक है, खुला खुला है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, हवा फ्रेश एयर मिलता है एकदम। तो बस यहीं बैठे बैठे गपशप कर रहे आए हैं तब से। और बेटू को नहलाई, क्योंकि वो नहाई नहीं थी ना, सुबह ऐसे ही लेकर आ गई थी। और दीदी के यहाँ भी नहलाऊंगी सोची थी, पर उसका सारा सामान बैग वगैरह ना गाड़ी में रखा हुआ था, मैं निकाली नहीं। फिर निकालो, फिर पैक करो, अनपैक करो, तो वो मुश्किल होता है। इसलिए मैं सोची घर आके डायरेक्टली निकाल के सब फिर उसे नहलाऊंगी करके। तो आज भी नहलाई और खाई है, थोड़ा बहुत खाना खाई है, बट इतना मस्ती करी ना कि उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है खाने में, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। ये शाम और लंच करने के बाद बेटू को सुलाऊंगी सोची थी, बट वो तो सोने से रही। आज नई जगह में आई है ना, तो बिल्कुल सो नहीं रही है। और अभी मैं मिलाती हूँ मेरे एक और देवर से, विभाष का भाई है बिट्टू जी। हेलो। और ये देखिए भाग गई प्रीति। बेटू के बर्थडे के टाइम से आई है ना, तो यही है, अभी जाएगी कोरबा वापस। और हाय हेलो बोल दो। बोल देता हूँ हेलो हाय। शर्मा रहा है नहीं आऊँगा करके, विभाष भी शर्माता है, ये भी शर्माता है ब्लॉग में नहीं आऊँगा करके। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा हाय हेलो तो बोल दो भाई। तो बस शाम का यही हम लोग का गपशप चल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। बेटू खेल रही है, आज सोई नहीं है। तो फाइनली बेटू सो गई है और बहुत टाइम से ना उसको सुलाने की कोशिश करी थी, पर सो ही नहीं रही थी। नए जगह आई ना खेलने की ज़्यादा इंटरेस्ट में, सो नहीं रही थी। तो अभी सोई है और हम लोग आ गए हैं किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, दाल बनाएंगे। बहुत टाइम से तो यही डिसाइड कर रहे थे कि क्या बनेगा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि फिलहाल फाइनली डिसाइड हुआ है कि दाल बनाएंगे और राइस बनाएंगे, क्योंकि दोपहर को लंच में ना एग करी बना था और बैगन, थोड़ा आराम देना है। हाँ, और बैगन की सब्ज़ी बनी थी, तो वो दोनों रखा हुआ है। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं भी बनाएंगे ना तो हो जाएगा सबका डिनर। तो इसीलिए सिर्फ दाल बनाएंगे और राइस बना लेंगे ना तो हो जाएगा। और वैसे भी दिन भर ना आए हैं ना ट्रैवल करके, तो एकदम टायर्ड फील हो रहा है और रेस्ट भी नहीं किया आके। थोड़ा सा मैं सोची थी दोपहर में बेटू सोएगी तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, बट वो तो सोई नहीं। और हम लोग भी बहुत दिनों बाद आए ना, तो बस गपशप यही चल रहा है जब से सब साथ मिल के। तो आ गए हैं और बस डिनर बनेगा, तो फिर डिनर बनेगा तो फिर खाएंगे और सोएंगे। आज जल्दी जल्दी सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये सभी के साथ आज मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपको कल के और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।